हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, आप जानते हैं हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आज हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडशः समाकलन कहा जाता है इसे हिंदी में। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए जाएं तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो फंक्शन लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx, जहां f1 भी x का फंक्शन है और f2 भी x का फंक्शन है। देखिए, हम डिफरेंशिएशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन पर आएंगे। डिफरेंशिएशन में क्या था, यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, मींस मल्टीप्लाई में दो फंक्शन लिखे गए हैं, तो हम कैसे डिफरेंशियल करते थे। फॉर्मूला हमने ये लिखा था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, f1x इंटू f2x, ये है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या किया था हमने, ये मान लिया फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड वाले का डिफरेंशियल किया f2x, प्लस इसके बाद सेकंड फंक्शन को ऐसे एज इट इज लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशियल किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x। अब देखो, यहां पर हम फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं। हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना और इन दोनों को ऐसा मानकर फॉर्मूला लगा दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे सेकंड फंक्शन मान लें, तो ये भी हो सकता है f2x डिफरेंशियल ऑफ f1x प्लस f1x डिफरेंशियल ऑफ f2x। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला होता है, जैसे प्रोडक्ट वाला फंक्शन प्रोडक्ट रूल डिफरेंशियल में होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते थे डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एक रूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है, या हम ऐसा कहें कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसे हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ऐसा ही क्यों कह रहे हैं हम कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इन दोनों का इंटीग्रेशन है, ठीक है। लैंग्वेज की फॉर्म में हम लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, ये माइनस हमने यहां लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ किस किस का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला है। आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर जो हमने नीचे लिखा है आप ऐसा लिख सकते हैं। नीचे बस लैंग्वेज की फॉर्म में हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया है। जो बात ऊपर लिखी गई है वही बात हमने नीचे लिखी है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, सही है। अब हम बताते हैं कि आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे मानना है। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं हर बार सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर जो आंसर हमें मिला, ये बाहर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर दिया। इसका मतलब सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, पहले यहां पर किया, फिर अंदर किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन किया। इसका मतलब ये है कि सेकंड फंक्शन हमें इस टाइप का मानना है जिसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाए। क्लियर। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो हम सेकंड फंक्शन वो मानेंगे जो आसानी से इंटीग्रेट हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया
हमारे पास ये वैल्यू लिखी गई है x इंटू tan इनवर्स x, माना ये वैल्यू लिखी है x tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्या करेंगे, x का डिफरेंशियल भी आप जानते हैं, इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं। tan इनवर्स x है, देखो हमने tan इनवर्स x का डिफरेंशियल पढ़ा है, डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, तो इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे। क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इसको सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे। सेकंड फंक्शन हम उसे कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो पा रहा है। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से आ जाए x log x या x स्क्वायर log x, ऐसे आ जाए तो यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डिफरेंशियल भी जानते हैं, log x का डिफरेंशियल जानते हैं लेकिन इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है log में, तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के बनते हैं जिसमें आप दोनों का ही इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में या तो हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें हम फ्री हैं दोनों में से एक को फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें रूल के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो हम वो रूल भी आपको बताएंगे। जैसे मान लिया आपके पास लिखा गया है e raised to the power ax या e raised to the power x sin x dx, ये लिखा गया है। आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल भी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा। यहाँ पर आते हैं, साइन एक्स को भी आप डिफरेंशियल भी जानते हैं, इंटीग्रेशन भी जानते हैं, तो आप किसी का भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानकर सॉल्व कर दीजिए, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आपको आपका आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, मान लिया इसके साथ ये ना आकर ये आ जाए x sin x। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों पता है, इसका भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों पता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन का तो पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, डिफरेंशियल करेंगे तो पावर कम होगी। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये आपको कैसे याद रहेगा, इसके लिए एक रूल है, आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब ये आइलेट क्या है, तो पहले हम आइलेट बता देते हैं आपको। देखो वैसे तो नॉर्मली आप जैसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ हमें इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, फिर भी आइलेट के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं, दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट या ऑन द बेसिस ऑफ आइलेट। क्या है ये आइलेट, इसके आधार पर मान लेते हैं हम ILATE, वेयर I होता है आपका इनवर्स फंक्शन, I मीन्स इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन। ठीक है, प्रतिलोम फलन, जैसे आपने प्रतिलोम वृत्तीय फलन में पढ़ा था ना, tan इनवर्स x sec इनवर्स x cosec इनवर्स x cos इनवर्स x, उस टाइप के फंक्शंस। एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है, sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x एक्सेट्रा। सेकेंड लिखा हुआ है वर्ड L, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लघु गणकीय फलन कहते हैं हिंदी में। जैसे log x,
log x आ जाए कहीं, या log x प्लस ए आ जाए, इस टाइप का फंक्शन। ठीक है, तो आई होता है इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, एल होता है लॉग वाला फंक्शन। ठीक है, log x प्लस ए, log x प्लस बी, इस टाइप के फंक्शंस आ जाए। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये भी बताएंगे कि इसमें इसके अकॉर्डिंग मानना क्या है, कैसे मानना है। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल इसकी आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं कि इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स की पावर्स में जो फंक्शंस लिखे गए हैं, ए इज इक्वल टू एल्जेब्रिक फंक्शन। बीजगणितीय फलन कहते हैं इसको हिंदी में, बीजगणितीय फलन। क्या होते हैं बीजगणितीय फलन? फॉर एग्जाम्पल एक्स रेस टू दी पावर एन हो जाए, एन मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर एन हो जाए, इस टाइप का फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो कहीं, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर लिखा हो, या एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हो, इस टाइप का फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। इसके बाद आते हैं हम टी पर। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते ही हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शंस। त्रिकोणमितीय फलन क्या है? त्रिकोणमितीय फलन फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एक्सेट्रा, साइन ए एक्स, कॉस 2x, सेक 3x, इस टाइप से दिया गया हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है वो। इसके बाद आ जाते हैं हम ई पर। ई क्या है? ई है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंक्शंस, चरघातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल किस टाइप का फंक्शन होता है? फॉर एग्जाम्पल ई रेस टू दी पावर एक्स या ए रेस टू दी पावर एक्स, इस टाइप का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो इनका हम यूज़ करते कैसे हैं, कैसे हम इसको मानते हैं कि ये यदि ए है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, या ई लिखा है तो इसको सेकंड मानेंगे, किस टाइप से हम यूज़ करते हैं। मान लिया हमने ये सब लिखा है आईलेट, इसमें देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर्म क्या क्या हो सकती है? मान लिया आई इंटू एल वाली फॉर्म हो सकती है, आई इंटू ए वाली फॉर्म हो सकती है, आई इंटू टी वाली फॉर्म हो सकती है, आई इंटू ई वाली फॉर्म हो सकती है। मतलब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में होंगी तो इनमें से कोई दो फॉर्म तो बनेंगी ही हमारी। तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी फॉर्म हम मतलब हो सकती है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखिए मान लिया इस टाइप की फॉर्म बनती है, आई एल, आई ए, आई टी, आई ई, इस टाइप की फॉर्म बनती हैं, या एल ए, एल टी, एल ई, या फिर ए टी, ए ई, या फिर टी ई। ठीक है, इस टाइप से बन सकता है, हो सकता है आगे पीछे भी लिखे हुए हों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट लेटर जो लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो लेटर पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड लेटर, सेकंड फंक्शन। ठीक है, देखो जैसे लिखा हुआ है x साइन x, इस टाइप का एग्जाम्पल दिया था हमने कुछ देर पहले, आपको बताया था कि इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। अब देखिए हम आपको ये भी बता चुके हैं कि किस टाइप का फंक्शन, मतलब कि यदि कौन सी फॉर्म लिखी है तो उसे हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने आईलेट का पूरा बताया, आईलेट क्या है। अब देखिए x लिखा गया है, x होता है अलजेब्रिक फंक्शन,
बीजगणितीय फलन है, x की पावर n लिखा था हमने, n पावर नहीं है, इट मीन्स पावर 1 है, तो ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, मीन्स ये a है। साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हम इसको लिखेंगे t। अब देखिए at कहाँ आता है हमारा, ये at है, ठीक है, तो a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्म भी नहीं मालूम है तो आप ये देख लीजिए, सही है, इसमें आई लेट में क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन ये लिखा गया है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, पहले लिख देते हैं एक और। माना ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू द पावर x dx, ये लिखा गया है। अब देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है a, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e। अब आई लेट में a पहले आता है e बाद में आता है, ठीक है, a पहले आता है e बाद में आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, क्लियर। ऐसे ही मान लिया ये लिखा गया है साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन में आता है i, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है a, i पहले है a बाद में है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले ये फिर ये, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन्स a, साइन इनवर्स मतलब i इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए आप आई लेट में i पहले आता है a बाद में आता है, पहले i आता है फिर a आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 क्या है, टाइप 1 में नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मीन्स एक ही बार में आपने फॉर्मूला लगाया और आपको आपका आंसर मिल गया। जैसे ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, या x sin x या x cos x लिख दिया जाए, इस टाइप का फंक्शन हमारा टाइप 1 का फंक्शन है। आई लेट हम लिख लेते हैं बराबर में यहाँ पर, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, इसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ये क्वेश्चन है पहला। ये एल्जेब्रिक ऊपर लिख देते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, a पहले आ रहा है t बाद में आ रहा है, इसका मतलब a वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, t वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्लियर है। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ f1x f2x dx, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये dx लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बस इस फॉर्मूले में f1x और f2x की वैल्यू रखते जाना है, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाना है f1x और f2x की। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो हमें क्या करना है d/dx फर्स्ट फंक्शन मीन्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f2x ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। देखिए x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल 1 cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब देखिए x sin x एज इट इज हमें लिख देना है, अंदर बचता है sin x,
इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगा हुआ है, 1 इंटू साइन एक्स आप करेंगे, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहां माइनस है, माइनस यहां से आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जब आपका इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए तब आपको c ऐड करना है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां पर हमने इसको इंटीग्रेट किया था, लेकिन यहां अब इंटीग्रेशन का साइन था, इसके बाद हमने इंटीग्रेट किया इसको, तो साइन हमारा खत्म हुआ, तो हमने c ऐड कर दिया है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, x साइन x माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c, आंसर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉस की जगह यहाँ साइन लिखा हुआ हो तो भी आपको एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। साइन, बस कॉस की जगह साइन हो सकता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर हो जाए, उस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसी टाइप में टाइप 1 लिख लेते हैं हम ऊपर। वैसे तो ऐसा भी हो सकता है आपको बुक में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके ना दिया गया हो, टाइप 1 टाइप 2 करके ना दिया गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी कैटेगराइज करके दिखा देते हैं। टाइप 1 में सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टाइप 2 में ऐसा है कि फॉर्मूले को हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपके पास इस टाइप की बुक है जिसमें हमें टाइप 1 टाइप 2 करके ना दिया गया हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे कैटेगराइज करके कर लीजिए उन्हें सॉल्व, चाहे नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है x log x, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। फॉर्मूला ये वाला हमें अभी यूज करना ही है, आईलेट भी हमें यूज करना है, आईलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड मानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने। देखो एक तो बेसिक आपको रूल माइंड में रखना ही है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसे सेकंड फंक्शन मानना है, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। यदि क्वेश्चन में एक फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, दूसरा फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वहां तो आपके लिए इजी हो जाता है, वहां आप आईलेट का रूल फॉलो नहीं भी करेंगे, वैसे तो ऑलरेडी फॉलो हो जाता है ये, फिर भी आपको आईलेट माइंड में नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसे सेकंड मान लीजिएगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है उसे फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, एक्स स्क्वायर होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ए, ये है आपका ए। लॉग एक्स क्या है, लॉग एक्स है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो गया एल। अब आप देखो आईलेट में क्या पहले आता है, एल पहले आता है, ए बाद में आता है, एल इंटू ए होता है, एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, लगाएंगे हम फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इस मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगी, हम वैसे तो लिख ही चुके हैं स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन, लॉग एक्स एज इट इज लिखना है हमें। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशियल, देखो लॉग एक्स लिखा हुआ है, बेस नहीं दिया गया, कहीं भी बेस नहीं दिया गया है तो बेस हम ई मानकर चलते हैं। इट मीन्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3, बाहर लिख देना है आपको dx। यहां पर देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इससे इसको कैंसिल किया, ये एक्स क्यूब है ये एक्स है, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर dx, ये एज इट इज रहने देना है, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए
इंटीग्रेशन करते हैं इसका, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, क्योंकि अब इंटीग्रेशन का साइन हमारा खत्म हो जाता है, मीन्स हम हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है हमें, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कॉमन आ जाएगी कुछ वैल्यूज, एक्स क्यूब अब बाय 3 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 यहाँ पर भी है और एक्स क्यूब बाय 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ बचता है आपका log x माइनस 1/3 प्लस सी, ये आपका आंसर है। और आप चाहें तो एलसीएम लेकर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी फॉर्म में आप आंसर को लिख सकते हैं, बट लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ना भूलें, हर एक क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ही है। क्लियर, समझ आ गया आपको कैसे फॉर्मूला लगा देना है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने इसको इसलिए माना है क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग एल पहले आता है और ए बाद में आता है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल टर्म वाला ले लेते हैं, जैसे मीन्स या तो ए रेस टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ई रेस टू दी पावर एक्स वाला भी क्वेश्चन ले सकते हैं, तो एक हम लिख लेते हैं, एक आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 3 रेस टू दी पावर एक्स dx, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए आप, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमने बताई थी आपको, किस टाइप की टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, ई रेस टू दी पावर एक्स वाली टर्म्स या ए रेस टू दी पावर एक्स वाली टर्म्स, इस टाइप की टर्म्स एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती हैं। एक्सपोनेंशियल मीन्स ई वाली टर्म, तो ये हो जाएगा आपका ई, ये अलजेब्रिक है ए, ठीक है। आइलेट में चलते हैं, ये पहले आता है ये बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, ई को सेकेंड फंक्शन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ हमारा सेकेंड फंक्शन। क्लियर है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है हमें, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, ठीक है। हमने यहाँ पर बस f1x और f2x की वैल्यू रखी है फॉर्मूले में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अभी हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है, इसे इंटीग्रेट किया नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन आपने लगाया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसके बाद बाहर लिख दिया dx, क्योंकि हमें इस टोटल को इंटीग्रेट कर देना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर एक्स dx, तो ये हो जाता है a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन। a क्या है हमारे क्वेश्चन में, a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा आपका x 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3, log a है तो log 3 आप लिख लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशियल 1, 3 रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3 बेस e dx, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो नीचे लिखी गई है, ये एज इट इज हमें लिख देना है, x 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3 माइनस 1 अपॉन log 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेस टू दी पावर x dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 रेस टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, फिर से वही फॉर्मूला हमें लगा देना है जो हमने अभी लगाया था, x 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3 बेस e माइनस 1 अपॉन 3, देखो इसे इंटीग्रेट करेंगे, 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3 बेस e प्लस c, अब c हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ पर 1/log 3 था, हमने 1/3 लिख दिया इसको, माइनस 1 अपॉन log 3। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, या ऐसे ही रहने दीजिए, x 3 रेस टू दी पावर x अपॉन log 3
बेस ई माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन log 3 स्क्वायर प्लस सी। आप यहीं पर आंसर को छोड़ सकते हैं, चाहे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो log 3 इधर आ जाएगा, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर कॉमन ले लीजिए 3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन log 3, जो बचता है x माइनस 1 अपॉन log 3, आप वहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों में से आप किसी भी फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया किस टाइप का फंक्शन दिया गया है, तो आपको कब फर्स्ट फंक्शन दोनों में से किस फंक्शन को फर्स्ट मानना है और किस फंक्शन को सेकंड मानना है। इन केस यहाँ पर 3 की पावर x ना होकर e की पावर x दिया जाए, क्वेश्चन माना इस टाइप से ना देके इस टाइप से दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx, इसका भी सेम ही मीनिंग है। इसको भी आपको ऐसे ही इंटीग्रेट करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि हम ये है हमारा a, ये है हमारा e, आइलेट हम लिख देते हैं। आइलेट में देखो a पहले आता है, e बाद में आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा छोटा? क्योंकि हम जानते हैं e रेज टू दी पावर x का आप डिफरेंशियल करेंगे तो भी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो भी सेम रहेगा। ठीक है, a रेज टू दी पावर x में थोड़ा अलग है, डिफरेंशियल करते हैं तो a रेज टू दी पावर x इंटू लॉग a आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो a रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग a आता है। ठीक है, देखो हम फिर से एक बात कह रहे हैं आपको कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, वैसे तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं आज पहला लेक्चर देख रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में, क्योंकि आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे उसमें इंटीग्रेशन भी आपको करना है, डिफरेंशिएशन भी आपको करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप 1। टाइप 1 में हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सीधा सीधा हमें फॉर्मूला लगा देना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में भी क्वेश्चन हम इसी टाइप के लेंगे, बस थोड़ा सा उन्हें लेवल उनका बढ़ा देंगे। लेवल बढ़ा देने से क्या मतलब है, मान लिया हमने यहाँ x ना लिखकर x स्क्वायर लिख दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में x स्क्वायर लिख दिया, तो हमें क्या करना है, देखो जैसे ही हम x स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो हमें 2x मिल जाता है। ठीक है, 2x, तो यदि x फिर से यहाँ आ जाएगा तो हमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मीन्स अभी हमने यहाँ एक बार लगाया था फॉर्मूला, हमें नेक्स्ट वाले टाइप में दोबारा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 हमारा आज खत्म हो जाता है। आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें भी एक बार फिर से करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या फ़ायदा है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहीं से मिलेगी। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? देखो आप देख ही पा रहे हैं वैसे तो स्क्रीन पर, फिर भी JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। कैसे ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल? देखिए, आप टेलीग्राम ऐप यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सर्च कीजिएगा JEC पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको मीन्स जितने भी क्लासेस हैं आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, डाउनलोड कीजिए PDF और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इससे अगले वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।